नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम 5 मिनट के अंदर सीखेंगे कि किस तरह से एक पाइथन का बेसिक कैलकुलेटर हम बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम जो कैलकुलेटर बिल्ड करें वो थोड़ा-सा इंटरैक्टिव हो, उसमें बटन्स वाले फंक्शन हो, थोड़े बहुत बटन्स वाले फंक्शन हो। तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी होती है आईपी विजेट्स, उसमें से विजेट्स इंपोर्ट करेंगे और दूसरी चीज़ इन बटन्स को ये विजेट्स क्या करेंगे, ये बटन्स की फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे और उसके बाद ipython.display में से हम इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डिस्प्ले ताकि वो बटन्स जो हैं हमें दिख जाएँ, ठीक है? तो हमारा इसका काम ये है। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे। पाइथन में हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होने वाला है, जहाँ पे हम एक पाइथन को बताएँगे कि हम एक तरीके का फंक्शन आपको देना चाहते हैं, ठीक है? तो जब भी पाइथन में फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम डेफ यूज़ करते हैं, फिर हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। अब उस फंक्शन में क्या-क्या जाने वाला है, तो मैं कहता हूँ num1 और num2 2 वैल्यू जाएँ इस फंक्शन के अंदर और उसके बाद वो रिटर्न करे। रिटर्न मतलब उस फंक्शन का कुछ आउटपुट होना चाहिए। तो उसका जो आउटपुट होगा वो num1 प्लस num2। तो इसको मैं एक बार आपको सिंपल से समझा देता हूँ। तो हमने डिफाइन किया है एडिशन नाम का फंक्शन। अब एडिशन के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा हमें वेरिएबल्स चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर चाहिए। तो अभी हम बेसिक कैलकुलेटर बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ 2 ही नंबर लूँगा। तो मैंने num1 और num2 इसको 2 कोई नंबर दे दिए और मैं रिटर्न क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों का सम, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा, रिटर्न में num1 प्लस num2, ठीक है? उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन का भी फंक्शन बना लेंगे जिसमें हम रिटर्न करेंगे num1 माइनस num2। मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन बना लेंगे num1 इंटू num2 और डिवीज़न का भी हम फंक्शन बना लेंगे। पर डिवीज़न के फंक्शन में हम एक और चीज़ देंगे कि एरर, क्योंकि हमें पता है कि 0 से यदि हम कोई चीज़ डिवाइड करें तो वो इनफाइनाइट माना जाता है, लेकिन ये पाइथन के अंदर एक तरीके का एरर होता है। तो हम वो एरर को भी देंगे। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको इतना बेसिक जो हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद हम एक डिफाइन करेंगे, अब हमें बटन्स बनाने हैं, हम तो हमें थोड़ा-सा फैंसी टाइप का दिखाना है, हल्का बहुत जो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वैसा दिखाना है। तो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ कि कैलकुलेट के अंदर एक बटन दिया जाए मेरे को, ठीक है? कैलकुलेट नाम का फंक्शन मैंने डिफाइन किया, उसके अंदर मैं बटन डाल रहा हूँ, ठीक है? अब बटन के अंदर क्या होगा, अब जो num1 है, ये जो वैल्यू होगी, ठीक है? ये हम यूज़र से माँगेंगे। हम यूज़र से कहेंगे कि भैया एक वैल्यू दो मेरे को num1 और दूसरी वैल्यू दो num2, ये दोनों को हम फ्लोट रखेंगे, ठीक है? अब यदि यूज़र वो जो ये जो बटन होगा, जो मैंने इनपुट दिया है, यदि वो प्लस डिफाइन करता है, यदि वो प्लस प्रेस करता है वहाँ, तो क्या होगा, वो यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है? और वो उन दोनों का एडिशन दे देगा। वैसे ही अगर वो माइनस यूज़ करता है, तो वो यहाँ चले जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ, डिवीज़न के लिए यहाँ। तो सिंपल से ये कैलकुलेटर का ओवरऑल फंक्शन हो गया है, ठीक है? उसके बाद मैं डिस्प्ले कर दूँगा रिज़ल्ट। अब इसके बाद कुछ बटन्स के हल्के बहुत फंक्शन देख देख लेते हैं। तो मेरा जो इनपुट होगा, जो मैं यूज़र से नंबर लूँगा, तो पहला वाला जो मैं नंबर लूँगा या दूसरा वाला नंबर लूँगा, उसको हम विजेट्स में दिखा रहे हैं और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहा हूँ। यानी कि डेसिमल भी हो सकता है, नॉन डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद मैं कुछ बटन्स दिखाऊँगा, ठीक है? सिंपल बटन होंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इस तरह के, और उसके बाद मैं इन बटन्स के ऊपर क्लिक करने का ऑप्शन दूँगा कि यदि आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आउटपुट डिस्प्ले हो जाए, ठीक है? तो आइए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको एक बार रन कर लिया है, बहुत ही छोटा फंक्शन है, बहुत ही जल्दी रन हो जाएगा, ठीक है? लगभग 0 सेकंड से भी कम समय लिया। तो इसके अंदर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू है, ठीक है? अब मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ और या फिर मैं कोई नंबर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों नंबर का सम मिल जाए मेरे को, ठीक है? तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे को रिज़ल्ट मिल जाता है 27, ठीक है? तो 20 प्लस 7 27। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और चीज़ें करके देखूँ इसके ऊपर, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 ले लेता हूँ और 20 ले लेता हूँ, इन दोनों को मैं डिवाइड कर कर लेता हूँ। तो मेरा जो दूसरी बार में रिज़ल्ट आया वो क्या आया, 0.5, ठीक है? 10 डिवाइडेड बाय ये तो 0.5। अब चलिए जी मैं और कोई फ़ंक्शन ले लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि 10 और 20 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 20 तो 200 आना चाहिए रिज़ल्ट। तो यहाँ 200 रिज़ल्ट आ गया। तो ये सबसे बेसिक एक पाइथन कैलकुलेटर हमने बना लिया है, वो भी 5 मिनट के अंदर। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है पाइथन से जुड़े हुए क्वेश्चंस की या किस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए, तो डेटा साइंस वाले को ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपकी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपने ये नहीं देखे कि किस तरह से हम पाइथन के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, पाइथन की बेसिक लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाई हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।